बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं महमूद अब्दुल्ला ख़ान हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूअर्स, जब कोई आप ज़मीन जायदाद, कोई प्लाट, कोई दुकान, मकान कुछ ख़रीदते हैं और उसे ख़रीदने के बाद आप बिल्कुल बेफिक्र होते हैं, उसका इंतकाल अपने नाम पर करवाते हैं और आप समझते हैं कि आपने बहुत शफाफ तरीके से कोई ज़मीन जायदाद ख़रीद ली है, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद कुछ चीज़ें ऐसी मंजर-ए-आम पर आती हैं जिसकी वजह से आपको ना सिर्फ परेशानी का सामना करना पड़ता है, बल्कि बाज़ औक़ात साल हा साल अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और फिर कभी कामयाबी हो जाती है प्रॉपर्टी को बचाने में और कभी प्रॉपर्टी चली जाती है। तो वो कौन सी ज़राए हैं, वो कौन से फ्रॉड हैं जिनके ज़रिए फ्रॉड किस्म के लोग शरीफ लोगों को उनके सरमाए से महरूम करते हैं, उनके साथ जुल्म ज़्यादती करके, उनके साथ फ्रॉड करके उनकी सारी ज़िंदगी की कमाई को हड़प कर जाते हैं और बाकी उनकी ज़िंदगी अदालतों में गुजर जाती है। लीजिए 5 ऐसे फ्रॉड आज आपके सामने जिक्र करूंगा कि जिनके बारे में अगर आपको इल्म हो तो वो फ्रॉड कोई भी फ्रॉडुलेंट आदमी आपके साथ नहीं कर सकता और आप अपनी जायदाद बड़े शानदार तरीके से, बड़े पुरसकून तरीके से अपने नाम पर करवा सकते हैं और आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। चलिए, तो सबसे पहली चीज़ इस हवाले से ये है कि जो फ्रॉड किस्म के लोग हैं, जब आप कोई इकरारनामा तहरीर करवा रहे हैं या जब आप कोई रजिस्ट्री तहरीर करवा रहे हैं तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टी का मालिक है उसकी दुरुस्त डिस्क्रिप्शन मौजूद नहीं होती। वो उसके अंदर उसके नाम में या तो कोई फ़र्क रखेंगे, उसका नाम, उसकी वल्दियत, उसकी रिहाइश और उसका शनाख्ती कार्ड नंबर उसमें और जो उसकी ऑनरशिप है उनमें फ़र्क होगा। पहला ये काम हो सकता है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि वो तो चीज़ें सही हैं लेकिन जो प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन है वो दुरुस्त नहीं है। यानी प्रॉपर्टी अगर फर्ज करें आपको खसरा नंबर 1 में कोई प्रॉपर्टी दिखाई गई है और आप जो ज़मीन जिसमें जो तहरीर की गई है इकरारनामा में या रजिस्ट्री में वो खसरा नंबर 2 में या खसरा नंबर 3 में मौजूद है। अब जो प्रॉपर्टी आपकी इकरारनामा में तहरीर कर दी गई है आप वही प्रॉपर्टी अदालत के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। तो अगर बदकिस्मती से आपके नॉलेज में मौजूद नहीं कि वो प्रॉपर्टी किस खसरा नंबर की है और वो गलत खसरा नंबर रजिस्ट्री के अंदर तहरीर कर दिया जाता है तो फिर आपको मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो इस हवाले से बहुत ज़रूरी है कि आप दुरुस्त खसरा नंबर का आपको इल्म हो। आप रजिस्ट्री देख सकते हैं असल मालिक की, आप जमाबंदी देख सकते हैं, दोनों में कंपेयर कर सकते हैं। इस हवाले से मेरी एक और वीडियो मौजूद है इसी हवाले से कि इकरारनामा तहरीर करते वक्त कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, तो आप मेरे चैनल पर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। तो प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन जो है वो दुरुस्त होनी चाहिए। प्रॉपर्टी के मशरिक में कौन है, प्रॉपर्टी के मगरिब में कौन है, प्रॉपर्टी के शमाल में कौन है, जनूब में कौन है और उसका नंबर खसरा जो है वो वाकई क्या जो जगह आपको दिखाई जा रही है वो उसी नंबर खसरा में। इसके लिए आप पटवारी के पास जाएं और पटवारी से एक मसावी आप ले लें। मसावी है कि उनके पास एक कपड़ा होता है, उस कपड़े में से उस रेलिवेंट पोर्शन को जो आपको नंबर खसरा दरकार होगा उसको वो आपको कॉपी उसकी करवा के दे देंगे और उस कॉपी के मुताबिक आप उस नक्शे में देख सकते हैं कि जहां पर जो प्रॉपर्टी आपको दिखाई गई है क्या वो उसी नंबर खसरा के अंदर मौजूद है जो उनकी रजिस्ट्री में या जो जमाबंदी के ऊपर मौजूद है। तो वो चीज़ें आप देख लें, अगर वो उस जगह पर मौजूद नहीं है तो फिर आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। तो प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन प्रॉपर, एग्जैक्ट यानी रजिस्ट्री के मुताबिक, मशरिक, मगरिब, शमाल, जनूब उनके मुताबिक और जो जमाबंदी है उसके मुताबिक और मसावी से उसे देखने के बाद, यानी ये सारी चीज़ें देखने के बाद और फिर इसके बाद आप मज़ीद क्या कर सकते हैं कि इस हवाले से आप वो वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं मशरिक, मगरिब, शमाल, जनूब के, उनसे पूछ सकते हैं कि ये प्लाट क्या इन्हीं की मलकियत है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो आपकी रजिस्ट्री के अंदर उसकी डिस्क्रिप्शन गलत नहीं होनी चाहिए ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो सके। और फ्रॉड किस्म के लोग जो तीसरा किस्म का जो उनके पास जो तरीका है फ्रॉड करने का वो ये करते हैं कि आपको जो प्रॉपर्टी वो बेचते हैं या बेचने का इकरारनामा करते हैं वो आपको किसी इकरारनामे से आगे इकरारनामा करवाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर अलिफ की कोई ज़मीन है तो अलिफ से ज़मीन बे ने ली हुई है
और वो आपको आगे इकरारनामा करवा रहे हैं बे से। मलकियत अलिफ की है तो आप अलिफ से ही इकरारनामा करवाइए ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो सके। और चौथी चीज ये है कि अमूमन कोई प्रॉपर्टी किसी की मलकियत मौजूद नहीं होती, वो अपनी बहन की प्रॉपर्टी या अपने भाई की प्रॉपर्टी या अपने नाबालिग बच्चों की प्रॉपर्टी बेच रहा होता है। तो उस हवाले से जब तक वो नाबालिगान का गार्डियन नहीं बन जाता या बहन भाई की शक्ल में, जब तक बहन भाई खुद अपनी प्रॉपर्टी आपको नहीं बेचते, तो फिर आप किसी इकरारनामे की बुनियाद पर या नाबालिगान की प्रॉपर्टी को बगैर गार्डियन सर्टिफिकेट के इजरा के मत लीजिएगा, मत इकरारनामा कीजिएगा कि नाबालिगान की प्रॉपर्टी को सिर्फ और सिर्फ उनका जो गार्डियन है, जिसको अदालत ने मुकर्रर किया है, जिसको इख्तियार दिया है कि वो फरोख्त कर सके, सिर्फ वो आदमी फरोख्त कर सकता है। कोई बाप भाई या दीगर आदमी फरोख्त नहीं कर सकता। और बहुत ही अहम चीज ये कि जब कोई प्रॉपर्टी, आप किसी प्रॉपर्टी का इकरारनामा करने लगे तो आपको इस चीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी जो है इसके ऊपर कोई बार तो नहीं है, इसके ऊपर कोई एनकम्बरेंस तो नहीं है, इस पर किसी ने, इसके मालिक ने रहन तो नहीं लिया, या इसके ऊपर कोई हुक्म इम्तनाई, या ये किसी अदालत में बतौर श्योरिटी जो है इसके ऊपर कागजात जमा करवाए गए हैं। तो ऐसी शक्ल में आप उस प्रॉपर्टी को मत लें। जो लोग फ्रॉड करते हैं वो ऐसे ही करते हैं, किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, जैसे अब एक जमीन है 5 लाख रुपए की, वो उसके ऊपर ऑलरेडी 5 लाख रुपए का लोन ले चुके होते हैं और उसके बाद में वो आपके नाम उसको थोप देते हैं और आप उस मुसीबत में लगे रहते हैं। तो उसमें वो जो लोन होगा वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर होगा, और खुदा न खास्ता अगर वो प्रॉपर्टी आप खरीद लेते हैं तो असल जो बंदा है जिसने आपको सेल की वो तो फारिग है, तो वो सारे पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। तो उसके हवाले से आप एक सर्टिफिकेट पटवारी से ले सकते हैं इसके बारे में कि इसके ऊपर कोई बार तो नहीं है, तो पटवारी आपको सर्टिफिकेट जारी करेगा, उसके ऊपर वो अपनी स्टैंप लगा कर देगा। जब आपको ये चीज क्लियर हो जाए तो फिर उसके बाद में आप वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या खरीदने का इकरारनामा मुआहिदा बै कर सकते हैं। तो गुजारिश है कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब फरमा दीजिए। इस नौइयत की बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, तो वो भी आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।